Good morning, my dear students. Today I am going to explain you time and tense prudently used. यानी किस प्रकार हम टाइम और टेंस का सही यूज कर सकते हैं और करते हैं. तो क्वेश्चन है राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स. ब्रैकेट में आपको वर्ब्स दिए गए हैं और उसको सही टेंस में लिखना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस. पहला सेंटेंस है राम रिच्ड द बस स्टॉप आफ्टर द बस और ब्रैकेट में लीव दिया हुआ है. तो आप यहाँ देखते हैं कि आफ्टर यहाँ कंजंक्शन है और इस कंजंक्शन के पहले जो सेंटेंस है वह पास्ट सिंपल है, राम रिच्ड द बस स्टॉप. तो इसका मतलब है कि आफ्टर के बाद जो सेंटेंस होगा वह काम पहले हो चुका रहा होगा, इसलिए इस सेंटेंस को हमें पास्ट परफेक्ट में लिखना होगा. यानी कि आफ्टर के बाद जो सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में आएगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3. तो इसका आंसर राम रिच्ड द बस स्टॉप आफ्टर द बस हैड लेफ्ट. ठीक है, ये सेम टू सेम हो जाएगा और उसके बाद आफ्टर द बस हैड लेफ्ट. दूसरा है मोहन टोल्ड मी दैट ही विल, ब्रैकेट में है, टेक द एग्जामिनेशन. अब आप देखें कि यहाँ दैट कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है, यानी कि दैट दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है और इस दैट के पहले जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल में है, मोहन टोल्ड मी. इसका अर्थ होता है कि दैट के बाद जो सेंटेंस होगा वो भी पास्ट में होगा और विल का पास्ट होता है वुड, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोहन टोल्ड मी दैट ही वुड टेक द एग्जामिनेशन. नेक्स्ट तीसरा सेंटेंस है आई विश आई, ब्रैकेट में है, नो देम इन टाइम. तो ये सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग सब्जेक्टिव मूड कहते हैं, यानी कि कोरी कल्पना है. कोरी कल्पना का मतलब हुआ कि जो कभी पूरा नहीं हो सकता. तो ये पास्ट को बता रहा है. तो आई विश आई न्यू देम इन टाइम, इसका आंसर हो जाएगा न्यू. आई विश आई न्यू देम इन टाइम, जो कि नहीं हुआ. ठीक है, ये कोरी कल्पना है जो कि पूरा नहीं हुआ. फोर्थ नंबर, डोंट गेट ऑफ अनटिल द बस और ब्रैकेट में है स्टॉप. यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अनटिल कंजंक्शन है और इसके पहले डोंट गेट ऑफ, उसके बाद द बस स्टॉप. तो अनटिल के बाद जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट सिंपल में होगा, क्योंकि इसके पहले का सेंटेंस हमें एक वार्निंग देता है, एक प्रिवेंशन देता है, प्रिवेंट करता है, फॉरवर्ड करता है कि हमें नहीं उतरना है. डोंट गेट ऑफ अनटिल द बस स्टॉप्स, जब तक कि बस रुक नहीं जाती है. तो मेरा आंसर हो जाएगा द बस स्टॉप्स. डोंट गेट ऑफ अनटिल द बस स्टॉप्स, ये सेम टू सेम. नाउ फिफ्थ सेंटेंस है यू विल राइज इन लाइफ इफ यू, और ब्रैकेट में है वर्क टेनेशियसली. टेनेशियसली मतलब determinedly, firmly, strongly, without any hesitation, without any fluctuation. आपको काम करना है, लेबर करना है. तो यहाँ पर इफ के पहले ये इफ यहाँ भी कंडीशन, ये सेंटेंस है कंजंक्शंस के रूप में यहाँ काम कर रहा है. तो यू विल राइज इन लाइफ, ये कंडीशन हो गया कि मैंने ये यू विल राइज इन लाइफ ये रिजल्ट हो गया, और कंडीशन क्या है कि इफ यू. तो यहाँ तो यू विल राइज ये फ्यूचर टेंस है और फ्यूचर में जब कंडीशंस का कोई सेंटेंस आता है तो उसके बाद हमें प्रेजेंट सिंपल यूज करना होता है. तो इफ़ यू वर्क, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा इफ़ यू वर्क टेनेशियसली. ठीक है, क्योंकि इफ़ के पहले कॉन्सिक्वेंस है और इफ़ के बाद जो है कंडीशन है, तो वह इफ़ यू वर्क, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया और ये फ्यूचर सिंपल हो गया. सिक्स सेंटेंस है इट इज़ टाइम ही लिव इन द ब्रैकेट फॉर होम. तो ये हमेशा याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम रहे
इसका मतलब होता है कि उसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वह पास्ट सिंपल में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट इज टाइम ही लेफ्ट फॉर होम। 7 नंबर, दे विल गो आउट बिफोर सी ब्रैकेट में कम बैक। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि बिफोर कंजंक्शंस के रूप में काम किया जा रहा है। कंजंक्शंस, तो दे विल गो आउट ये फ्यूचर सिंपल है, तो बिफोर के बाद जो सेंटेंस होगा वह प्रेजेंट सिंपल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कम्स बैक। यानी कि हमेशा याद रखना है कि कंडीशनल वाले सेंटेंस में जब भी कंजंक्शंस रहता है उसमें यदि एक पार्ट फ्यूचर सिंपल होता है तो दूसरा प्रेजेंट सिंपल होगा। फिर सेंटेंस है द क्लर्क विल डू इट इफ यू पे ब्रैकेट में है हिम। अब यहाँ भी कंडीशंस है और ये इफ कंजंक्शंस है और ये कंडीशनल कंजंक्शंस है और इसके पहले फ्यूचर सिंपल है, तो इसके बाद वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल होगा। तो इफ़ यू पे हिम आपका आंसर हो गया इफ़ यू पे हिम। और सेम टू सेम एवरीथिंग। 9 नंबर, सिंस व्हेन आई नो यू, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है। तो ये बता रहा है कि काम पास्ट में जारी था और उसका असर अभी भी मौजूद है। यानी कि जब कोई काम पास्ट में जारी था और उसका असर अभी भी मौजूद है तो वह हमेशा ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंस व्हेन हैव आई नॉन यू। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसीलिए सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब हैव का प्रयोग किया गया प्रेजेंट परफेक्ट में। नाउ 10th है द रूरल पीपल नेवर ब्रैकेट में सी द ताज। तो नेवर यहाँ यह बताता है कि काम नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ, दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट। तो द रूरल पीपल हैव नेवर सीन द ताज, इसका आंसर हो जाएगा द रूरल पीपल हैव नेवर सीन द ताज। ठीक है। नाउ 11 सेंटेंस है इंडियंस नॉट गिव अप ब्रैकेट में है वायलेंस सो फार। अच्छा, यहाँ इस सेंटेंस से ये मतलब हो रहा है सो फार यह बताता है कि काम अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि यह हमें प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना होगा। तो लिखेंगे इंडियंस हैव नॉट गिवन अप वायलेंस सो फार। ठीक है, यानी काम अब तक नहीं हुआ है, वायलेंस को हम लोगों ने गिव अप नहीं किया है, छोड़ा नहीं है। नाउ 12th नंबर, गांधी जी प्रे ब्रैकेट में है व्हेन नाथूराम गॉडसे असैसिनेटेड हिम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि व्हेन कंजंक्शंस का काम कर रहा है, इसके पहले एक काम हुआ और इसके बाद दूसरा काम। तो नाथूराम गॉडसे असैसिनेटेड हिम पास्ट सिंपल में है, इसका मतलब ये जो काम हुआ इसके पहले एक काम चल रहा था, तो जो काम चल रहा था उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे और लिखेंगे गांधी जी वाज प्रेइंग, गांधी जी वाज प्रेइंग व्हेन नाथूराम गॉडसे assassinated him। 13th है पीपल होप दैट द मॉनसून वुड अराइव सून। यहाँ आप देख रहे हैं दैट कंजंक्शंस का काम कर रहा है, इसके बाद वाला सेंटेंस जो है पास्ट में है, मॉनसून वुड अराइव सून, क्योंकि वुड पास्ट टेंस में है। तो इसका मतलब कि इसके पहले वाला जो सेंटेंस होगा वह पास्ट परफेक्ट में होगा। तो पीपल हैड होप्ड, पीपल हैड होप्ड that the monsoon would arrive soon. Now, 14th sentence है assembly election hold in the bracket in February next year in Delhi। तो ये फ्यूचर एक्शन को बता रहा है, फ्यूचर एक्शन को बता रहा है और इलेक्शंस का काम दूसरे के द्वारा किया जाता है, इसीलिए हमें इसे पैसिव के रूप में लिखना पड़ेगा। और फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट में या फ्यूचर सिंपल में पैसिव के रूप में जब लिखेंगे तो असेंबली इलेक्शन विल बी हेल्ड, यहाँ लिखेंगे विल बी हेल्ड, यहाँ हेल्ड V3 हो गया और विल बी पैसिव फॉर्म हो गया। तो विल बी हेल्ड
in February next year in Delhi. Now 15th sentence है, she thanked me for what I do. यहाँ आप देख रहे हैं for she thanked me, ये past simple है, तो इसके बाद का जो सेंटेंस होगा, ठीक है, व्हाट कंजंक्शंस का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि यहाँ पास्ट सिंपल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो शी थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन, ये पास्ट परफेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पास्ट सिंपल ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हमें टेंस का यूज प्रूडेंटली, वाइजली, सोच समझ कर करना है। थैंक यू। इफ यू लाइक, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।